नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 99 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 सवाल। तो दोस्तों, आपको भी ये टेस्ट लगाना है और यदि आपसे कोई सवाल का जवाब बनता है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और लास्ट में दोस्तों आपको ये बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। दूध दोस्तों आपने देखा होगा, वैसे उसको कहते हैं कि संतुलित आहार होता है। उन्होंने कहा दूध पीने से सब कुछ हो जाता है, ठीक है, सारा पोषण मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूध में एक विटामिन होता है दोस्तों जो नहीं पाया जाता है, उसका नाम है कौन सा विटामिन? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। अगर विटामिन सी दूध में होता तो आप खुद सोचिए ना कि जो विटामिन सी होता है वो किसमें पाया जाता है? आंवले खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। तो दूध क्या होता? फट जाता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं भाई साहब, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए दोस्तों, हम कहते हैं कि फल और सब्जी खाने से सारे विटामिन मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई साहब। क्वेश्चन आया था कि फल और सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये सवाल पूछा गया था एसएससी में। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। फल और सब्जी में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो विटामिन डी होता है ना, हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उससे मिलता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह क्या होना चाहिए? नहाने के बाद धूप में जरूर बैठना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई साहब, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है कह रहा है यहाँ पर। तो विटामिन सी या अम्ल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है दोस्तों मानव मूत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो मानव मूत्र होता है उसमें यूरिया पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी होता है उसमें, है ना। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? केसीन होगा, रेनिन होगा, विटामिन होगा या सुक्रोज होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? केसीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई साहब अगला सवाल देखते हैं, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं या चैम्बर होते हैं? तो मेंढक के हृदय में भाई साहब, यह सवाल अभी लेटेस्ट पूछा गया था कि मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने 4 आंसर लगा दिए, जबकि इसे गलत है। ऑप्शन नंबर बी 3 कक्ष या 3 चैम्बर होते हैं मेंढक के हृदय में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला सवाल देखते हैं, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कोशिका, सेल, इससे संबंधित क्वेश्चन 100% आते हैं जनरल साइंस में। डीएनए है, आरएनए है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। क्या है? डीएनए। अच्छा दोस्तों, जो इंटेलिजेंट और होशियार स्टूडेंट होंगे तो वो मुझे डीएनए का फुल फॉर्म लिख के बताइए, ठीक है। चलिए, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और आपको डीएनए का फुल फॉर्म बताना है। अगला सवाल है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन लिखे हुए हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने, मेंडल ने, मैकुलर ने या थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। थियोफ्रेस्टस है, ये वनस्पति शास्त्र के जनक है, ठीक है। तो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखिए भाई साहब, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि कोशिका जो होती है क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल या कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला सवाल देखते हैं, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल का है, गुलाब का है, चमेली का है या रेफ्लेसिया का है? तो बोलना सर ये तीनों तो हमने देखे हैं, रेफ्लेसिया हम जानते ही नहीं हैं। तो भाई साहब ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। याद रखना, अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलता ये, ठीक है। रेफ्लेसिया, ठीक है, क्लियर, रेफ्लेसिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सबसे बड़ा फल कौन सा है? कटहल। उन्होंने कहा सर कटहल तो सब्जी होती है। कटहल सब्जी नहीं भाई साहब, फल होता है। पपीता, तरबूज, ऑर्किडस। सबसे बड़ा फल होता है विश्व का ऑर्किडस, ठीक है, याद रखना, क्लियर है। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल है भाई साहब कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा या शक्कर कौन सी है?
तो दूध में पाई जाती है, क्या पाया जाता है दूध में? लैक्टोस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दूध में पाया जाता है आपका लैक्टोस। ठीक है, तो आज के ये 10 सवाल में से किसके क्वेश्चन सही हुए हैं मुझे बताना, और जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा सही क्वेश्चन हुए होंगे अगले वीडियो में दोस्तों हम उसका नाम जरूर डिस्कस करेंगे, और जो डीएनए का बिल्कुल सही और एग्जैक्ट फुल फॉर्म बताएगा उसका नाम भी मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।